गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संजय गांधी की मौत। इस राज से सारे के सारे पर्दे हटाएंगे कि संजय गांधी की मौत स्वाभाविक थी या कोई साजिश थी। बहुत से सवाल जहन में उठते हैं और बहुत से सवाल इतिहास में दर्ज भी अफवाह के तौर पे किए जाते हैं कि संजय गांधी की मौत में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री की भी कुछ भूमिका थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय की इंदिरा गांधी, इनकी माताश्री। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। बड़े बेटे राजीव गांधी थे, संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और इनकी मौत एकदम अचानक होती है। तो इनकी मौत के जितने भी पर्दे हैं उन सारे पर्दे आज वो सारे के सारे पर्दे उठाते हैं और सभी चीजों पे आज बात करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी में जो आपके विपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहास की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ना, उसको भी हमारे चैनल पे खत्म करवाया जा रहा है। रोज उसकी क्लास हो रही है, पर डे उसको 8 बजे पढ़ाया जा रहा है। आज से उसका स्टार्ट किया गया। आज पहली क्लास की वीडियोस उसकी अपलोड की गई है, तो चैनल पे जाके उसको जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संजय गांधी की मौत की वजह। 23 जून 1980 की सुबह सबसे पहले यह खबर बीबीसी ने दी थी कि संजय गांधी नहीं रहे। तब यह अफवाह आम थी कि अचानक हुए इस हादसे के पीछे किसी का हाथ है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। अफवाहों के इस जंगल में इंदिरा की भूमिका को लेकर भी तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में घुमड़ रहे थे। सवाल एक था कि संजय की मौत एक दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश, जिसमें थी किसी खास की भूमिका। खास कौन था, ये पर्दा मैं पहले ही उठा चुकी हूँ उस बात से, उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। अब चलिए बात आगे करते हैं। सुबह ही निकल गए थे संजय बहुत बेबाक अंदाज के थे। उनमें जैसे कि किसी चीज का डर नहीं था, जैसे आप कह सकते हैं। आज से 41 साल पहले की बात है। ये सुबह का वक्त था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक गाड़ी बाहर निकली जो कि हरे रंग की मेटाडोर थी। इसे उनके छोटे बेटे संजय गांधी चला रहे थे। वह अमेठी से सांसद थे और 1 महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। संजय घर से निकले। बताया जाता है कि बेटा वरुण सो रहा था। पत्नी मेनका वरुण के पास थी, जो कि 3 महीने का था। संजय गांधी और मेनका की शादी लव मैरिज थी। मेनका पेशे से एक मॉडल थी और संजय गांधी से 10 साल छोटी थी। चलिए आगे बात करते हैं। सफदरगंज एयरपोर्ट, जहां पे यह हादसा होता है। संजय की गाड़ी 1 किलोमीटर दूर सफदरगंज एयरपोर्ट पर रुकती है। यहाँ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना उनका इंतजार कर रहे थे। एक नया एयरक्राफ्ट पीट्स H-2A तैयार खड़ा था। यह हल्के इंजन का विमान कलाबाजी खाने के लिए मुफीद था। संजय सुभाष के साथ विमान में सवार हुए। सुबह 7:15 बजे उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों के बाद उनका नियंत्रण खत्म हो गया और घर घर की आवाज करता विमान डिप्लोमेटिक एनक्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर क्रैश कर गया। देखिए, संजय गांधी सुबह निकलते हैं घर से, एक हरे रंग की मेटाडोर गाड़ी से निकलते हैं और वो सीधे कहां पहुंचते हैं? सफदरगंज एयरपोर्ट पे। और एयरक्राफ्ट में बैठने जिसका नाम रहता है पीट्स H-2A, जो कलाबाजी खाने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहता है और शायद वो कुछ कलाबाजी दिखाते हो। और उसी समय क्या होता है कि घर घर की आवाज के साथ विमान का डिप्लोमेटिक एनक्लेव संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर क्रैश हो जाता है। अब आगे क्या देखते हैं कि फूट फूट कर रो पड़ी थी इंदिरा गांधी। हादसे की खबर फैलते ही मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। डालियां काटी गईं। प्लेन के मलबे के बीच से संजय और सुभाष की लाश निकाली गई। ब्रेन हैमरेज के चलते दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। उन्हें वही स्ट्रेचर पर लाल कंबल से ढक दिया गया। कुछ ही मिनटों में वहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची। उनके साथ सचिव R.K. धवन भी थे। कार से उतरते ही इंदिरा दौड़ने लगी और फिर कुछ संभली, मगर बेटे की शक्ल देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इस घटनाक्रम के बीच ही कहा जाता है कि उन्होंने पूछा कि उसकी गाड़ी और चाबियां कहां हैं। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि अफवाहों में तो इंदिरा गांधी को रुमाल में लपेटकर कुछ दिए जाने की बात भी थी, लेकिन कभी भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। देखिए, अफवाहें तो कुछ थी कि उस समय जो उनके पास में थे वही बता सकते थे, लेकिन अफवाह ये थी कि जब इंदिरा पहुंची है तो सबसे पहला सवाल करती है कि उसकी घड़ी और चाबियां कहाँ हैं। लेकिन बाद में इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, ना किसी किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। और साथ ही साथ कुछ जगह तो ये भी अफवाह थी कि न्यूज़पेपर में आया था कि रुमाल में लपेटकर कुछ दिया गया था इंदिरा गांधी को, लेकिन ऐसा भी कोई आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं होती है। बेअंदाज संजय।
बेबाक अंदाज था उनका, किसी से डरते नहीं थे। एक मां के रूप में इंदिरा गांधी की ये बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन बेअंदाज संजय को अपनी सत्ता और शक्ति के आगे सब कुछ छोटे नजर आते थे। मां की हैसियत उससे अलग नहीं थी। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संजय को किसी पद की दरकार नहीं थी। अघोषित रूप से यह दिखता था कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा वही है। संजय का रवैया सियासत में और उसके बाहर भी दुस्साहस की हद तक लापरवाह और जोखिम भरा था। संजय की जिद के आगे इंदिरा गांधी एक बेबस मां थी, जिसका अंत एक दुखद हादसे के रूप में होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि संजय का अंदाज क्या था, बेबाक अंदाज के थे। इंदिरा गांधी भी उनके सामने हथियार डाल दिया करती थी, कुछ कह नहीं पाती थी इंदिरा गांधी उनसे। और हम बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि इंदिरा अगर जो परिस्थितियां समझ में आती हैं उस समय, जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स रहती हैं कि इंदिरा कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे एक जो छुपा हुआ चेहरा है वो इंदिरा गांधी का है, लेकिन ऐसा हमें कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि इंदिरा के जो पास के लोग थे और उस समय जो घटनास्थल पे लोग मौजूद थे वो इंदिरा की हालत देख रहे थे। लेकिन इंदिरा उस समय एक मां होने के साथ साथ देश की प्रधानमंत्री भी थी। जब आप एक जिम्मेदार पद पर होते हैं ना, तो आप इतने भावनाएं नहीं दिखा पाते जितने आप एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में दिखा पाते हैं। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो शायद इंदिरा ने अपने आप को संभाल लिया, या ये कहिए इंदिरा खुद ही अंदर टूट रही थी। वो चीजें उन्होंने सामने नहीं आने दी, जिसको लेके लोगों ने बहुत से अफवाहों के बाजार गर्म कर दिए। सफदरगंज एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचते हैं संजय गांधी और क्या होता है उस दिन, क्या हादसा होता है, इस पे भी बात कर ली। सुबह ही कैसे निकलते हैं घर से, मेटाडोर कार से निकलते हैं, हरे रंग की जो गाड़ी होती है। तो यहाँ पे हमने सब चीजें डिटेल में बात कर ली। संजय गांधी की मौत की वजह की बात कर ली, संजय गांधी की सुबह कैसे निकलते हैं, सफदरजंग एयरपोर्ट पे क्या होता है, इंदिरा गांधी बहुत फूट फूट के रोती हैं, बेबाक अंदाज संजय का जो होता है। तो यहाँ पे संजय गांधी की मौत की जो एक आपके आंखों पे एक पट्टी बंधी थी, वो कहीं ना कहीं धुंधली हो गई होगी, हट गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो संजय गांधी की मौत का पूरा सच मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।